से राजनीति से प्रेरित है और बंगाल कहीं न कहीं, बिहार कहीं ना कहीं अब बंगाल के रास्ते पर चल चुका है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। वही विधायक, वही पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर प्रसाद जी, जब ये माहौल जब ख़राब था, यही बिहार सरकार के डीआईजी उनको लेके घूम रहे थे रात को कि कैसे सौहार्द बना सके, कैसे स्थिति पे काबू पाया जा सके। और वही जवाहर प्रसाद जी आज उसी केस में अभियुक्त हो जाते हैं और उनके खिलाफ एविडेंस मिल जाता है। या तो उस समय वो गलत है या तो आज वो गलत है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जंगल राज की वापसी अब हो चुकी है और टारगेट करके विशेष तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब टारगेट किया जा रहा है। 11 बजे रात को जाके अरेस्टिंग हो रही है। बेटी बहन है हमारे घरों में, बताया नहीं जा रहा है। जब हम कल जाके आदरणीय विजय सिन्हा जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा जब आए थे 2 दिन पहले, तो वहाँ हमारी बहनों ने कहा कि रात के 1:30 बजे सीढ़ी लगा के पुलिस उनके घर में घुस गई। कल भी माननीय विधायक जी की पूर्व विधायक जी की जो अरेस्टिंग हुई 11 साढ़े 11 बजे रात को ही। जो व्यक्ति दिन भर समाज के बीच में रहता है, एक दिन पहले सर्किट हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं भाग नहीं रहे हैं। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं दिख रहा हो कि वो भाग रहे हैं कहीं, तब तो समझ में आता है कि रात को आप जाके धर दबोच रहे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति सुलभ अवेलेबल है आपके बीच में, तब इस तरह की घटना का क्या मतलब है? टारगेट भाजपा के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्यों किया जा रहा है? डर गए हैं नीतीश जी। ये महागठबंधन की जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने दम पे अभी अपना मन बना चुकी है और जनता ने जिस तरह से अपना मन बनाया हुआ है कि इस बार महागठबंधन की सरकार को, ये बैकडोर से एंट्री जो सरकार ने ली है, इसको उखाड़ के फेंक देना है। इसका जनादेश उनको साफ दिख रहा है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मनोबल तोड़ दे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जितना हमारे ऊपर वो प्रहार करेंगे, हम उतना मजबूती से बाहर निकलेंगे। सर, क्या इसमें आप जानते हैं कि क्या नीतीश जी नाकामी अपना छुपा रहे हैं, कि उनके अधिकारियों की नाकामी छुपाई जा रही है भाजपा के आड़े ला करके? अपने दोनों दंगों को देखे, जो हाल की घटना रामनवमी में हुई, दोनों जगह गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था। और निश्चय अगर ये सरकार की नाकामी नहीं तो इसको और क्या कहिएगा कि जहाँ पर गृह मंत्री का कार्यक्रम हो, वहाँ इस तरह के दंगे हो रहे हैं। और वहाँ पे सरकार, साफ दिख रहा है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो चुकी है। वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो इसको सरकार की फेलियर ही कहेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार थी एनडीए की, उस समय तो साफ दिखता था कि कैसे न्याय का राज था। नीतीश जी भी कहते थे न्याय के साथ राज करेंगे हम यहाँ पे। आज कहाँ गया है ये सब कुछ? आज तो वो जंगल राज की गोद में खुद जाके बैठे हुए हैं। वहाँ न्याय की उम्मीद ही हम क्या कर सकते हैं? वो विधायक जो सौहार्द बनाने में लगा हुआ था, प्रशासन की मदद कर रहा था, हम सब साथ में थे वहाँ पे, किसी ने विरोध नहीं किया। आज हम सब, हमारे कार्यकर्ता अरेस्ट हो रहे हैं, नगर के हमारे अध्यक्ष अरेस्ट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने आज आग्रह किया कि अगर प्रशासन को लगता है तो हम सब थाने के बाहर ही सो जाए करेंगे, घर मत जाइए, यहीं से जिसको अरेस्ट करना है आप कर लीजिए। जब हम ही टारगेट हैं तो हम आपके साथ चले आते हैं। जी सर, तो टारगेट तो कर लिया गया है सर। आगे की भाजपा की जो कहीं ना कहीं कदम होगी वो क्या होगी सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सड़क से सदन तक संघर्ष करके बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी। हमको कोई सत्ता का लाभ कभी नहीं रहा। हम तो वो पार्टी है कि एक बार दाग लगता है तो सत्ता को एक बार लात मार के हम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की राजनीति करती है। हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ जितनी मजबूती से खड़े हैं, आप लिख के रख लीजिए। और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं और ये इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर इस जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो लोग गलत तरीके से फाइल खोल रहे हैं और गलत तरीके से फाइल दूसरे लोगों का बंद कर रहे हैं, उन सबकी फाइल खुलेगी और उनको फिर देखना होगा कि न्याय कैसे होता है। जी, न्याय कैसे होता है। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई होने की बात की जा रही थी सर। अधिकारियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही स्थानीय विधायक पर कोई कार्रवाई होती जो वर्तमान में होते हैं, लेकिन पूर्व विधायक को ही टारगेट कर लिया जाता है। जब राजा ही सोच ले और राजा ही जब जंगल राज के गोद में जाके बैठ जाए, तो बाकी उनके अधिकारियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस हस्तिनापुर के अंदर जब धृतराष्ट्र ही आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो बाकी हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण कौन बचाएगा?